Hello friends, welcome to all of you on my channel Science Guru the Best. Please subscribe this channel and share the videos to all the students of class 9th and 10th. वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर कुछ भी डाउट है ना तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जो वीडियो मैंने पहले बनाए थे वो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। वो वीडियो पहले देखना जरूरी है ताकि आगे का ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें हम दो तीन चीजें समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसका मतलब क्या है, कैटेनेशन, व्हाट इज द कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड स्मॉल एटॉमिक साइज, ये टॉपिक है जो इसमें हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले ना हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या है? देखो, सीधा सा आपको मतलब बताऊं ना इसका, तो सीधा सा मतलब है, वर्सेटाइल वर्ड जो है ना, इसका मतलब होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं बहुमुखी, बहुरूपिया। बहरूपिया देखा आपने सबने? एक बहरूपिया आता है जो तरह तरह के स्वांग करता है। स्वांग यानी वो कभी किसी गेटअप में आता है, कभी हनुमान जी के गेटअप में आता है ना, कभी किसी और किसी करेक्टर के गेटअप में आता है। तो वो ही है कार्बन। कार्बन एक बहरूपिया है, यानी कार्बन आपको है ना अलग अलग फॉर्म्स में मिल जाएगा। कभी चारकोल कार्बन है, कोल है कार्बन है, पेपर है कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, उसमें भी कार्बन, फैट, प्रोटीन, ये जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनमें क्या है? कार्बन है। ठीक है, एयर में देखो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? कार्बन है। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के हैं। ठीक है, तो कार्बन एक बहुरूपिया है। ये बहुरूपिया क्यों है यही समझना है। तो ये जो नेचर ऑफ कार्बन है ना, कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है कि कार्बन आपको अलग अलग रूपों में मिलेगा। ठीक है, मैंने जैसे बताया ना आपको इन सारे रूपों में आपको कार्बन मिल जाएगा, तो यही वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो, कार्बन जो है ना वो यूनिवर्स में फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। यूनिवर्स में चौथे नंबर का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। और आज तक लगभग 3 मिलियन कार्बन के नॉन कंपाउंड है। 3 मिलियन का मतलब हो गया 30 लाख ऐसे कंपाउंड है जो कार्बन के है, भरा पड़ा है ना। क्या है? भरा पड़ा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो ये वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है, क्यों होती है, और दूसरे एलिमेंट में तो क्यों नहीं होती भाई, इसी में क्यों होती है, बस यही हमें इस वीडियो में आज समझना है। तो सबसे पहले वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टी टू रिएक्ट विथ डिफरेंट केमिकल्स एंड टू फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड। व्हाट इज द वर्सेटाइल वर्ड मीन, व्हाट इज द वर्सेटाइल नेचर मीन? वर्सेटाइल नेचर मीन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम और एनी एलिमेंट टू रिएक्ट विथ अदर एटम, with other chemicals, with other elements to form various compound. This is called versatile nature of carbon. दूसरे तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि versatile nature of carbon का मतलब है it is the unique ability of carbon to form very strong covalent bond to give rise many stable compounds. Versatile nature of carbon is the unique ability of carbon by which carbon form covalent bond with other atoms, with other elements and give stable compounds. कंपाउंड्स कैसे है? स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, तो यही है बहरूपिया प्रवृत्ति जो कार्बन की होती है ना, यही वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है। अब अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाई दिस बहरूपिया नेचर, व्हाई कार्बन इज वर्सेटाइल, व्हाई कार्बन इज फाउंड इन सो मेनी फॉर्म्स, व्हाई देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, इतने सारे कंपाउंड क्यों है भाई कार्बन के? तो उसके पीछे जो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज है ना वो है ये। सबसे फर्स्ट जो है बिकॉज ऑफ कैटेनेशन, सेकंड है बिकॉज ऑफ टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, और थर्ड जो बुक में नहीं दे रखा है पॉइंट, लेकिन फिर भी ये एक मेन इसकी प्रॉपर्टी है, स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ द कार्बन। ये वो प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से कार्बन वर्सेटाइल नेचर शो करता है। व्हाई कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर? बिकॉज ऑफ द कैटेनेशन, बिकॉज ऑफ द टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन एंड बिकॉज ऑफ द स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ द कार्बन। ये 3 पॉइंट है, 3 प्रॉपर्टी है जो आपको लिखनी है कि व्हाई कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर। अब हम तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। कैटेनेशन का मतलब क्या है, टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, टेट्रा का मतलब 4, वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो वैलेंसी 4 होने से इसको बहुत फायदा है वर्सेटाइल नेचर होने से। वर्सेटाइल नेचर में टेट्रावैलेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 4 वैलेंसी होने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में वैलेंस सेल में, और चारों शेयर करके 4 तरह के कंपाउंड बना सकता है, 4 अलग अलग के साथ कंपाउंड बना सकता है। तो वो सारी चीजें अब हम समझने वाले हैं कि एक एक करके कि कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी और स्मॉल एटॉमिक साइज क्या है। देखो, क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर, कार्बन वर्सेटाइल क्यों है नेचर में? तो आंसर है बिकॉज ऑफ द कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड स्मॉल एटॉमिक साइज। कार्बन वर्सेटाइल इन नेचर है, या कार्बन जो वर्सैलिटी शो करता है उसके पीछे ये 3 कार्बन की प्रॉपर्टीज है, कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी, स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ द कार्बन। ये इसका आंसर है। तो अब हम इनको एक एक को समझ। तो कैटेनेशन क्या है?
कैटेनेशन की डेफिनेशन है, कैटेनेशन इज द कैपेसिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स विथ सेम एटम्स। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, कैटेनेशन इज द बॉन्डिंग ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। बॉन्डिंग ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, ठीक है, एक ही एलिमेंट के एटम की आपस में बॉन्डिंग होना, ये कैटेनेशन है। देखो ये जो कैटेनेशन वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड से डेराइव है और जिसका मतलब होता है चेन, ठीक है, सीरीज, सीरीज बनाना, एक चेन बनाना, एक श्रृंखला बनाना, ठीक है। तो ये वो प्रॉपर्टी है कार्बन की जिससे कार्बन अपने ही एटम के साथ, यानी कार्बन कार्बन के एटम के साथ ही लंबी लंबी चेन बनाता है। तो कैटेनेशन वो प्रॉपर्टी है जिससे कार्बन जो है ना, कार्बन के एटम के साथ में रिएक्ट करके लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे कार्बन का एक एटम है, ये कार्बन के दूसरे एटम के साथ में इस तरह से, बाकी जो एटम्स है उनके साथ में इस तरह से चेन बना सकता है। और ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, ठीक है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 50 कार्बन, 100 कार्बन, 150 कार्बन, 1000 कार्बन, कितनी भी लंबी लंबी चेन बना सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, चेन तो बनाता ही है, लेकिन जो चेन से जो कंपाउंड बनते हैं ना, वो सारे के सारे कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। इसलिए ये बहुत ही खास प्रॉपर्टी हो जाती है कार्बन की, कैटेनेशन। अब ये जो चेन है ना, ये चेन स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन के अलावा ये जो है ना ब्रांच्ड चेन, इस तरह से भी ब्रांचिंग वाली भी, जैसे यहाँ ब्रांचिंग हो गई, ठीक है, मान लो यहाँ ऐसे और ब्रांच हो सकती है। और इसके अलावा रिंग भी बनाता है, रिंग में भी कार्बन इस तरह से रिंग में अरेंज हो सकता है। तो ये चेन कैसे भी हो सकती है। और ये सारे कंपाउंड एक नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये 6 कार्बन की एक चेन है, ये रिंग है, ये अलग कंपाउंड है, ये बेंजीन है, ठीक है। इसी तरह से एक 6 कार्बन की ये चेन है, ठीक है, ये हेक्सेन है, ये अलग कंपाउंड है। ये 6 कार्बन की चेन है, ये अलग कंपाउंड है, ठीक है। इनका सबका नोमेनक्लेचर अलग अलग है, इसका सबके नाम अलग अलग है, इन सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। ये तीनों में 6-6 कार्बन है, लेकिन है 3 अलग कंपाउंड। अच्छा, इसमें यहां पर ब्रांचिंग हो गई, अगर ये ब्रांचिंग यहां हो जाए तो वो अलग कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरह से ये तो सिंगल बॉन्ड हुआ। अब डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये अलग कंपाउंड है। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ है, अगर यहाँ से हटके ये यहाँ आ गया तो ये एक नया कंपाउंड बन गया। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटके अगर यहाँ आ गया तो ये एक नया कंपाउंड है, ठीक है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ अगर मान लो यहाँ से ये ब्रांच है तो ये कंपाउंड अलग है। तो इस तरह से कितने ही ये बहरूपिया इसीलिए थे, बहुत सारे तरह तरह से ये कंपाउंड बना सकता है। ब्रांचिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, डबल बॉन्ड कहाँ पर है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड से भी कार्बन के कंपाउंड बन सकते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये अलग कंपाउंड है, ठीक है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है, कौन से नंबर पे के कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर है तो ये अलग कंपाउंड है। अगर ये ट्रिपल बॉन्डिंग यहाँ से हटके यहाँ आ जाए तो ये अलग कंपाउंड है। अगर ये यहाँ हटके यहाँ चले गई तो ये अलग कंपाउंड है। तो इस तरह से कार्बन जो है ना वो लंबी चेन वाले कंपाउंड बना सकता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड बना सकता है। तो जिस प्रॉपर्टी से कार्बन लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाता है ना, वो कार्बन की प्रॉपर्टी का नाम है कैटेनेशन, ठीक है। तो कैटेनेशन क्या है, वो प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसमें कार्बन कार्बन के एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा लंबी चेन वाले कंपाउंड बनाता है। स्ट्रेट चेन हो सकती है, ब्रांच्ड चेन हो सकती है और रिंग वाली भी हो सकती है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। हाँ भाई देखो आगे, कैटेनेशन, कार्बन shows the catenation, property of catenation is seen in carbon। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन में क्यों होती है और किसी एलिमेंट में क्यों नहीं होती, ठीक है। तो कार्बन में क्यों होती है, इसके पीछे कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब जैसे कार्बन में ऐसा क्या है, तो एक रीजन तो उसका ये हो सकता है, देखो जो कि टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी वाले और भी है, जैसे सिलिकॉन है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, ठीक है। तो सिलिकॉन ये जो है ना, सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 284, इसकी भी टेट्रावेलेंसी है, ठीक है। ये भी कुछ एक्सटेंट तक कैटेनेशन शो करता है, अप टू 7 और 8 एटम ऑफ सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन के 8 एटम आपस में ऐसे एक चेन बना सकते हैं, 7 या 8, बस इतना ही है। इससे ज्यादा लंबी चेन ये सिलिकॉन नहीं बना सकता। हाइड्रोजन के साथ में ये इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन बाकी और किसी में नहीं है। कार्बन में ही कैटेनेशन क्यों है, तो कार्बन में कैटेनेशन होने के पीछे जो मेन रीजन है ना, वो है स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ द कार्बन। कार्बन की एटॉमिक साइज वेरी स्मॉल है, बहुत स्मॉल साइज का एटम, इसलिए ये जो बनाएगा ना कंपाउंड वो स्टेबल होंगे। सिलिकॉन के जो कंपाउंड होते हैं जो आगे बनेंगे ना, वो स्टेबल नहीं है, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों नहीं स्टेबल है, क्योंकि उनकी एटॉमिक साइज बड़ी है। एटॉमिक साइज बड़ी होने से क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज बड़ी होने से जो कोवलेंट बॉन्ड है सिलिकॉन के एटम्स के बीच में, उस कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी और वो जो कंपाउंड बनेंगे वो स्टेबल नहीं है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव बनेंगे। क्यों, क्योंकि देखो इसके एटॉमिक साइज में है ना, सिलिकॉन के एटॉमिक साइज में क्या है, सिलिकॉन के एटॉमिक साइज में इसके ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है और ये थर्ड सेल है, ठीक है। 3 सेल बन रहे हैं, ठीक है। तो
तो एटॉमिक साइज बड़ी होने से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, आउटर मोस्ट के ही तो होंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, एटॉमिक रेडियाई इसकी ज़्यादा है, सिलिकॉन के एटम की एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा है, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, इसलिए इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इससे स्ट्रांगली बाइंड नहीं होंगे और ये स्टेबल नहीं रहेगा। जबकि कार्बन में क्या है, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 और 4। तो कार्बन के एटम में ये न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट सेल, ये इसका सेकंड सेल, और सेकंड सेल में ही इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसकी एटॉमिक रेडियस कम है, एटॉमिक साइज छोटी है, छोटी साइज होने से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, यहीं तो रहेंगे। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन यहीं तो रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस कम है यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई दीज कंपाउंड्स आर स्टेबल। ये रिएक्टिव कंपाउंड नहीं है, स्टेबल कंपाउंड है। तो ये रीजन है कि कार्बन जो है ना लॉन्ग चेन बनाता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाता है, लंबी लंबी चेन बनाता है, ठीक है, बहुत लंबी चेन बनती है, लेकिन बाकी में नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर ये एटॉमिक साइज वाला कंसेप्ट कि कार्बन की एटॉमिक साइज छोटी होती है, इसलिए उसके बनाए हुए जो कंपाउंड है ना लॉन्ग चेन के कंपाउंड वो स्टेबल है। जबकि बाकी जो है उनकी एटॉमिक साइज ज़्यादा बड़ी होने की वजह से उनके द्वारा जो कंपाउंड बनेंगे ना वो कंपाउंड स्टेबल नहीं रहेंगे, उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। कैटेनेशन के लिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी कार्बन की है ना, वर्सेटाइल नेचर के लिए, कैटेनेशन के बाद में वर्सेटाइल नेचर कार्बन शो करता है बिकॉज ऑफ कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, 4 वैलेंसी, टेट्रा मीन 4, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास में। तो टेट्रा वैलेंसी होने से क्या फायदा हुआ, टेट्रा वैलेंसी होने से फायदा ये हुआ कि कार्बन जो है ना वो एक कार्बन का एटम 4 दूसरे कार्बन के एटम के साथ में, 4 अदर कार्बन एटम के साथ में अपने 4 शेयर जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है और बॉन्डिंग हो सकती है इसकी, ठीक है। अब जैसे मान लो जिसकी टेट्रा वैलेंसी नहीं है, जिसकी वैलेंसी 2 ही है, ऑक्सीजन की है, तो ऑक्सीजन अपने कितने दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ में बॉन्ड बना सकता है, केवल 2 ही ऑक्सीजन एटम के साथ में बॉन्ड बना सकता है। और कार्बन कितने के साथ बनाया, 4 एटम के साथ बना सकता है। तो इस वजह से भी कार्बन के कंपाउंड ज्यादा है, ठीक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है। अच्छा, दूसरी बात इसमें जो है ना वो ये है कि कार्बन न केवल अपने कार्बन के साथ में, कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है, बल्कि कार्बन दूसरे एटम के साथ में भी, 4 वैलेंसी है तो 4 दूसरे मोनोवैलेंट के साथ में बना सकता है। मोनोवैलेंट जिनकी एक वैलेंसी होती है, जिससे 4 हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ये एक कार्बन का एटम। इसी तरह से कार्बन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ में, एक कार्बन का एटम 2 ऑक्सीजन के साथ में, 4 वैलेंसी है, 2 ऑक्सीजन के साथ में। कार्बन जो है ना वो नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ में 3, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ सकता है या और कुछ आ सकता है मोनोवैलेंट, या क्लोरीन के साथ, ठीक है। जैसे ये कार्बन है, क्लोरीन के साथ में, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, 4 क्लोरीन के साथ में ये। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ये टेट्रावैलेंसी कि कार्बन कैन फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड विथ अदर मोनोवैलेंट एटम और द एटम ऑफ कार्बन। तो इससे कार्बन के बहुत सारे एटम वो कंपाउंड बन जाएंगे। अब जैसे कार्बन के जो कंपाउंड बनेंगे ना, वो एक चीज यहाँ पर वो जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि वो कंपाउंड जो कार्बन के बनेंगे ना दूसरे एटम के साथ में, जैसे कार्बन का अगर कंपाउंड बना क्लोरीन के साथ, या कार्बन का कंपाउंड बना जैसे मान लो हाइड्रोजन के साथ, या कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या किसी भी के साथ बनता है, जिसको फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, तो उस कंपाउंड की वो जो नया कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टी कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं होगी, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो अदर एटम इसमें है ना वो उस पर डिपेंड करेगी, वो प्रॉपर्टी उसकी होगी, वो कंपाउंड उसका होगा। जैसे अगर मान लो ये कार्बन है, ठीक है, और यहां पर एक दूसरा ये एटम OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा ना ये इसका कंपाउंड बनेगा, कार्बन का नहीं, ये एल्कोहल है, एल्कोहल का कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो जैसे मान लो कार्बन है और कार्बन के अलावा यहाँ पर इसके अलावा कोई दूसरा एटम ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनाना ये कार्बन का कंपाउंड नहीं है, ये कार्बन का कंपाउंड तो है। कहने का मतलब है कि इसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, वो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की होगी, तो डिफरेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट कंपाउंड। तो ये भी एक इसका मेन वो चीज है जिसकी वजह से कार्बन जो है वो वर्सेटाइल नेचर शो करता है। थर्ड पॉइंट, वर्सेटाइल नेचर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है थर्ड प्रॉपर्टी वो है स्मॉल एटॉमिक साइज। कार्बन की एटॉमिक साइज वेरी स्मॉल होती है, ठीक है। स्मॉल एटॉमिक साइज होने से क्या फायदा हुआ कार्बन को, कार्बन की स्मॉल एटॉमिक साइज होने से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके साथ और प्रोटॉन के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अच्छे से होल्ड किए हुए, इसलिए ये जो कंपाउंड बनेंगे ये स्टेबल कंपाउंड बनेंगे। तो स्मॉल एटॉमिक साइज इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नेक्स्ट है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये क्या होता है, तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है,
ठीक है। और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वो कार्बन कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। सैचुरेटेड सिंगल, ऐसे याद रख लो, सैचुरेटेड सिंगल, एस एस, सैचुरेटेड सिंगल। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वो कार्बन कंपाउंड है जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी है ना, तो कार्बन कार्बन के साथ में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। अभी इसकी 3 वैलेंसी और बच गई, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और है। अगर मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किए तो 2 डबल बॉन्ड बन गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड होंगे वो होंगे सैचुरेटेड, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड होंगे वो होंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अब जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है ना, इनको एल्केन कहते हैं। एल्केन, ANE। ठीक है, ANE है एल्केन। जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इस तरह से। और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो एल्कीन और एल्काइन होते हैं। जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो एल्कीन होंगे। एल्कीन, ENE, एल्कीन। जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। और जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा वो होते हैं एल्काइन। एल्काइन, YNE, एल्काइन। जैसे प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरह से।